अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं मज़ेदार से बर्गर। आज बच्चों ने फरमाइश किया कि मम्मा हमने खानी है बर्गर, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं अभी आपको बना के देती हूँ। इस तरह की हमें बाहर से चीज़ें लाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, हम घर में ईज़िली अपने बच्चों को बना के दे दें। वो हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और अपने दिल को सुकून भी होता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से बर्गर बना के या कुछ भी इस तरह से चीज़ बना के हमने अपने बच्चों को खिलाई है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि हमेशा इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को खुद ही बना के खिलाऊँ। तो यहाँ मैंने 2 अदद चेस्ट के पीस ले लिए थे चिकन के बोनलेस। उसके बाद एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज, 2-3 हरी मिर्च और एक पीस मैंने लिया है, देख सकते हैं आप, छोटा सा शिमला मिर्च और धनिया। और इन सब चीज़ों को मैंने डाल देना है चॉपर के अंदर। चॉपर के अंदर डाल के हमने इसको पहले चॉप कर लेना है अच्छे तरीके से ताकि प्याज अच्छे से चॉप हो जाए। उसके बाद ही हमने इसके अंदर चिकन को ऐड करना है। पहले हम इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं, चिकन हमने बाद में ही ऐड करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये चॉप हो चुके हैं। तो अब हमने चिकन इसके अंदर डाल देना है। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं, बड़े पीस मैंने नहीं रखे और इससे अच्छे से चॉप भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है काली मिर्च 1/2 चम्मच के बराबर। उसके बाद मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और सूखा धनिया भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच भर के। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। उसके बाद मैंने डाल दी है यहाँ पे लाल कुटी हुई मिर्च और जीरा। ये सब चीज़ें मैंने डाल के इसको भी अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर देना है ताकि ये अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए इसको भी मैंने इसी तरीके से चॉप कर लिया। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा मज़े का यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो गया। कीमा ये देख सकते हैं कितने मज़े की। अब हम इसके साथ कबाब बना सकते हैं जो हमें चाहिए बर्गर के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। अच्छा नमक मैं दिखाना भूल गई थी, लेकिन नमक मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब हमें जितनी इसकी टिक्कियाँ बनानी है, जब हमें कबाब बनाने हैं ना, उतना ही हमने लेना है हाथ में। ये देखें एक जैसे हमने रोटी का पेड़ा बनाना है इसी तरीके से बना के उसके बाद हमने इसी तरीके से पैन के अंदर इसको फैला देना। जितनी हमें बड़ा कबाब चाहिए उसी तरीके से हमने उतना बड़ा कबाब बना के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। लेकिन थोड़ी देर अगर हम इसको ढक देंगे तो इसको हम पलटने में आसानी होगी, आसानी से पलट भी जाएगा और अंदर तक पक भी जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और प्यारा सा कलर आ चुका है। तो कबाब हमारा एक रेडी हो चुका था। तो दूसरा भी मैंने कहा इसी तरीके से हम बना लेते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है और बर्गर इतने मज़े के बनते हैं। अगर आपने इसी तरीके से एक दफ़ा बर्गर बना के अपने बच्चों को खिला दिए या ख़ुद भी खा लिए तो आप फ़ैन हो जाएंगे। आप कहेंगे कि हमने घर में ही बनानी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 अदद खीरा और 1 टमाटर और यहाँ पे मैंने ले लिया है सलाद पत्ता। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश भी कर लिया था। उसके बाद मैंने काट लेना है इसको, छिलका भी उतार के बाद में मैंने इसको कट कर लेना है। यकीन माने बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर से भरे हुए हम बर्गर बना सकते हैं घर में। ये देखिए इसी तरीके से हमने बारीक बारीक इसको कट करना है ताकि बर्गर के अंदर ये रुके भी से, ये ना हो कि बॉल की तरफ भागते भागते चले जाए एक साइड पे। तो ये देखिए मैंने इसको काट के एक साइड से रख देना है। तो मेरे बच्चों को तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ खानी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ उनको शवारमा, बर्गर, ये सब चीज़ें घर में ही बना के दूँ ताकि दिल को भी तसल्ली रहती है और सुकून रहता है कि हमने ये चीज़ घर में इजीली अपने बच्चों को बना के भी दी है और सब चीज़ें अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं। वैसे यहाँ पे सऊदीया में रहती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत ही अच्छी मिल जाती है और ये बात नहीं है कि अच्छी नहीं मिलती या साफ़ नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं है। हर चीज़ परफेक्ट और बहुत अच्छी मिलती है। तो ये देखें जब हम जब घर में बना के देते हैं तो हमारे दिल को एक अलग सी खुशी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे सारे कबाब हो चुके हैं रेडी। ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत लगे हैं। और हमारा सैलड भी तैयार हो गया जो हमने बर्गर के अंदर ऐड करना है। उसके बाद ये देखिए मैंने बन ले लिए हैं। तो अब इसको भी मैं छुरी की मदद से काट के थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी। वीडियो को आपने बस फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आप भी बर्गर बहुत अच्छे से घर में बना सकती हैं और अपने बच्चों को खिला सकती हैं। ये देखिए इसी तरीके से हल्का हल्का से हमने इसको बटर लगा के फ्राई कर लेना है ताकि इसके अंदर भी बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टेस्ट आ जाए। ये देखिए इसी तरीके से बस हमने हल्का सा इसको सेक लगाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, हल्का हल्का सा बस सेक लगाना है ताकि ये इसके अंदर थोड़ा सा क्रिस्प आ जाएगा ना तो हमारे बर्गर का टेस्ट दुबाला हो जाएगा, बहुत मज़े के बर्गर बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉसेस भी रख ली हैं सारी। सॉसेस में मैंने लिया है सिर्फ केचप और मस्टर्ड सॉस और मायोनीज़ मैंने नहीं लिया क्योंकि मायोनीज़ मैं बनाती हूँ घर में, तो मेरे पास अभी इस टाइम ख़त्म था, नहीं बना हुआ पड़ा था। अगर आपको मायोनीज़ की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाके सर्च करें, आपको इंशाल्लाह मायोनीज़ की रेसिपी भी मिल जाएगी। तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है मायोनीज़। तो यहाँ पे सारे हमने बन भी रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक को फ्राई नहीं किया था, उसको मैं इसी तरीके से ही बनाऊंगी। तो एक एक करके मैंने इसको फैला के रख दूँ पहले, उसके बाद सारे मैंने एक साथ ही बर्गर बना के रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने तो
इसको फ्राई नहीं किया था, इसको मैंने इसी तरीके से इनके साथ ही काट के रख देना है। तो उससे पहले मैंने ये देखें, सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है केचप। केचप डालने के बाद ही मैं दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। और यकीन माने आप अगर इसी तरीके से बर्गर अगर बच्चों को बताए बगैर उनको बना के दें और कहें कि हमने बाहर से मंगवाया, तो आपके बच्चे नहीं पहचान पाएंगे कि आपने ये बर्गर बाहर से मंगवाया है। इतना मज़े का बनता है। अच्छा, आप किस किस तरीके से बर्गर बनाते हो घर में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल को खुशी मिलती है और मज़ीद दिल करता है कि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाएं। तो यहाँ पे ये देखिए सारे मैंने इसी तरीके से टमाटर इसके अंदर रख दिए। उसके बाद अब मैं इसके अंदर खीरा रखती जा रही हूँ। इसका छिलका मैंने अच्छे तरीके से उतार लिया था, आप चाहें तो ना उतारें, लेकिन मैंने इसका उतार लिया था क्योंकि मुझे नहीं पसंद। ये देखिए सब पे मैंने एक जैसा ही करके फैला दिया है। तो उसके बाद अब हम रखेंगे सलाद पत्ता। अच्छा, मुझे भी यह सलाद पत्ता बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ हर खाने के साथ मुझे ये सैलड चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, लेकिन स्पेशली मुझे मेरे घर में बहुत ये सलाद पत्ता पसंद है। मैं कहती हूँ मुझे हर खाने के साथ इसका सैलड चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से सारे मैंने ऊपर इसके कबाब भी रख दिए। उसके बाद मैंने ये सॉस डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए इसी तरीके से हमने सब पे लगा देनी है। बहुत मज़े के लग रही हैं और मेरे बच्चों से वेट नहीं हो रहा कि मम्मा कितनी देर है। अक्सर मैं बनाती हूँ तो मैं उनको नहीं बताती, उसके बाद बताती हूँ कि हाँ ये मैंने आपके लिए बनाया है, तो बहुत सरप्राइज़ हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ भी रख दिया, लेकिन आज उनको पता है कि हमारी मम्मा बर्गर बना रही है हमारे लिए। यहाँ पे ये देखिए फिर से मैंने बन फैला दी इसके ऊपर और बहुत मज़े के लग रही हैं। मुझे तो देखने में भी मज़े के लग रहे हैं और टेस्ट भी इसका मज़े का लग रहा है कि भी हाँ ये बहुत मज़े के बने, क्योंकि इसकी मज़े वाली खुशबू सी एक आ रही है। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे ये देखिए सारे मैंने डिश आउट कर दिया और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे मैं टूथपिक लगा रही हूँ ताकि ये फैल ना जाए। सब पे मैंने लगा देनी है एक एक करके। ये देखिए, क्योंकि जब बच्चों ने हाथ में इसको उठाना है ना तो फैला देना है और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और अब हमसे वेट नहीं हो रहा, हमने इसको जल्दी से खाना है। आप वीडियो एंजॉय करें, हम बर्गर एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।